संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में फिलिस्तीन से जुड़े एक बेहद अहम प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन भारत ने इससे किनारा कर लिया। यूएनजीए में रखे गए इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि इजराइल ने फिलिस्तीन के जिन इलाकों पर जो गैर कानूनी कब्जा किया है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। कुल 193 देशों में से इस प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने मतदान किया, जबकि इजराइल, अमेरिका समेत 14 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। वहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और ब्रिटेन समेत 43 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने वाले देशों की बात करें तो इनमें अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना, चेक रिपब्लिक, फिजी, हंगरी, मलावी, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, प्राग, टोंगा और टुवालू शामिल हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को फिलिस्तीन से इजराइल के अवैध कब्जे को हटाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। ये प्रस्ताव उस वक्त पारित हुआ जब दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। असल में इसका मकसद ये है कि इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि इजराइल बिना किसी देरी के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी को हटाए और ऐसा मौजूदा प्रस्ताव को अपनाने के 12 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल को कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आधिकारिक तौर पर पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल की नीतियों से पैदा होने वाले कानूनी नतीजों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय। इस शीर्षक वाले प्रस्ताव में इजराइल से बिना किसी देरी के अपनी अवैध उपस्थिति को समाप्त करने का आह्वान किया गया है और कहा गया है कि गाजा में इजराइल की निरंतर कार्रवाई गलत है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संबोधित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने एक भावुक भाषण में कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून का बार बार उल्लंघन किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आंखें मूंद कर नहीं देख सकता। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के प्रति इजराइल की निरंतर और पूर्ण अवहेलना को भी अस्वीकार किया गया है और इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ऐसे उल्लंघनों से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्डन ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे इजराइल की कानूनी मान्यता को कमजोर करने के लिए बनाया गया एक और राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम कहा है। अमेरिका ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव शांति में योगदान नहीं देगा, बल्कि इलाके में तनाव को और बढ़ाएगा। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को फिलिस्तीन ने तैयार किया है और इसमें कहा गया है कि इजराइल सरकार ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है। कानूनों की अवहेलना की बात भी कही गई है और इसके लिए उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की गई है। भारत ने इस प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में हिस्सा न लेकर साफ कर दिया है कि इजराइल उसका अटूट दोस्त है। दरअसल भारत हमेशा से इजराइल फिलिस्तीन विवाद के लिए 2 नेशन समाधान का समर्थन करता रहा है। युद्ध के बीच भारत ने गाजा में हो रही मौतों पर चिंता भी जताई है, लेकिन हर बार ऐसा करने से पहले इजराइल पर हुए हमास के हमले की निंदा की है। मौजूदा समय में इजराइल भारत का एक अच्छा दोस्त है। दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी मजबूत हुई है। ऐसे में भारत ने इजराइल के खिलाफ इस प्रस्ताव से दूरी बनाकर अपनी दोस्ती निभाई है। पिछले साल अक्टूबर में गाजा जंग की शुरुआत में ही जॉर्डन ने यूएनजीए में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें गाजा में फौरन संघर्ष विराम की मांग की गई थी ताकि गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन भारत ने तब भी वोटिंग से किनारा करना बेहतर समझा था। वहीं इस प्रस्ताव का पास होना
फिलिस्तीन के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। उधर फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमलों में मारे गए 34,344 फिलिस्तीनियों की पहचान जारी की है। मंत्रालय ने नाम, उम्र और पहचान संख्या की एक लिस्ट प्रकाशित की है, जिसमें अब तक युद्ध में मारे गए 80% से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के नाम शामिल हैं। सूची में शामिल नामों के अलावा इजराइल के साथ संघर्ष में मारे गए बाकी 7,613 लोगों को मिलाकर मरने वालों की संख्या अब 41,000 से ज़्यादा हो गई है। हजारों लोगों के शव अस्पतालों और मुर्दाघरों में रखे गए हैं, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है।